हेलो गाइस, आज देखिए आज जो हमारी पुरानी मैक्सियाँ होती हैं हम उन्हें किस तरीके से रीयूज करेंगे। तो देखिए इसके मैं आपको 5 शानदार आइडिया बताऊंगी। सबसे पहले जो हमारी मैक्सी पुरानी वाली होती है उसे हम इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद ना हमने ये सिलनी है ना ही हमने काटनी है और सिंपल तरीके से हमने एक हेयर बैंड की मदद से देखिए इस तरीके से बाजू से ऊपर को जो भी इसका खुला पोर्शन होता है उसे इस तरीके से रबड़ बैंड से हम इसे बंद कर लेंगे। इस तरीके से आप रबड़ बैंड को बिल्कुल टाइटली इस पर लगाइए। तो मैंने भी 3 फोल्ड में लगाऊंगी तब जा कर के ये हमारा टाइट बिल्कुल होगा। इस तरीके से मैंने रबड़ बैंड इसके ऊपर लगा लिया है। अब हम इसे किस तरीके से करने वाले हैं यूज़, वो देखिए। इसे हम करेंगे सुल्टा। अब सुल्टा करने के बाद अगर अब हम इसे सुल्टा करेंगे और इसके इतने सारे यूज़ हैं वो आप देख करके हैरान हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसे उल्टा करते हैं और जो हमारे घर में जो बाल्टी पड़ी रहती हैं, जैसे जिसमें हम चावल रखें या कुछ भी रखें, आपके पास अगर ड्रम है तो आप उन्हें भी इस तरीके से बंद करके रख सकते हैं जिससे कि इन सामानों में धूल वगैरह ना पड़े और एक बहुत अच्छा सा देखने में भी लगता है। तो इस तरीके से आप इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि ये मैक्सी है, क्योंकि कलरटेड होती है तो काफ़ी सारे रंग होते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब नंबर 2 हमारा है कि सिलेंडर सबके घर में 2 या 3 पड़े ही रहते हैं, तो इस तरीके से खुला सिलेंडर अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से उसी मैक्सी को इस तरीके से इस पर भी लगा करके इसे ढक सकते हैं। ना ही सिलेंडर में धूल जाएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आपका सिलेंडर जहाँ पर भी पड़ा हो आप इस तरीके से उसे ढक करके रख सकते हैं। और ये देखिए अब नहीं इसमें धूल भी नहीं लगेगी। अब हमारा अगला है, अब थर्ड बताते हैं हम आपको इसी मैक्सी का हमें किस तरीके से यूज करना है। तो देखिए जो हमारी ढोलक होती है, ढोलक हम इसी तरीके से खुला रख देते हैं जिससे इसे बजाने में फिर दिक्कत आती है, इसके साउंड में दिक्कत आने लगती है। तो इसमें हम किस तरीके से मैक्सी का यूज करने वाले हैं वो देखिए। इस तरीके से हम अपनी मैक्सी को लेंगे और इसके अंदर इस ढोलक को हम रख देंगे। कभी भी भजन आदि करें तो जिसमें ना कि धूल हो और ना ही इसके साउंड में कोई अंतर आए। इसमें देखिए इस तरीके से हम इसे रखेंगे और यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। आप एक कोई भी कतरन से बांध लीजिए या आप चाहें तो रबड़ बैंड का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे भी हम टाइट तरीके से बांध के रखेंगे। आप इसमें टाइट से गांठ लगा लीजिए, दिखने में भी सही लगता है क्योंकि नाइट का कपड़ा भी ऐसा ही होता है, एकदम सोदार। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नॉट लगा करके हम इसे भी एक सेफली तरीके से रख सकते हैं। तो ये देखने में भी अच्छी लगेगी और आप कहीं पर भी इसे स्टोर कर लीजिए, बेड के अंदर पे भी। और जो बचा हुआ पोर्शन है उसको इस तरीके से इसके अंदर बैग डाल दीजिए। तो हमारी ढोलक सालों साल तक ना ख़राब होगी और ना ही इसमें कोई धूल वूल जमा हो पाएगी। इस तरीके से हम इसे स्टोर करके कहीं पर भी रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आइडिया है, हम जब भी सीजनेबल कपड़ों को निकालते हैं और तो दूसरे कपड़ों को हमें रखना होता है, अगर जाड़ा हो तो गर्मी के, गर्मी हो तो जाड़ा के। तो इस तरीके से हम इसके अंदर इस तरीके से अपने कपड़ों को स्टोर करके रख सकते हैं बच्चों के। आप चाहें तो इसमें कंबल चादरें वगैरह भी रख सकते हैं क्योंकि नाइटी का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हम कपड़ों को इस पर रखेंगे और रखने के बाद देखिए इस तरीके से इस पर हम नॉट लगाएंगे। आप एक कपड़े से इसे टाइटली बांध दीजिए। इस तरीके से हम इसे बांध देंगे और बांधने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए आप इसे ऐसे ही बाहर से भी रख सकते हैं, ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से फोल्ड करके इसे हम प्लेन करके, आप चाहें तो इसमें और कपड़े भी आ सकते हैं, आप बेड के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। तो देखने में भी अच्छा लगता है और रखने में भी सुविधा होती है। अब इस तरीके से देखिए जो हमारी नाइटी है ये, तो इस तरीके से हम इसे किसी भी कवर के रूप में भी रख सकते हैं। आप पुराने तकियाओं को इसके अंदर या तकिया का कवर बना भी सकते हैं, और अगर कवर ना बनाना चाहें तो कंबल वगैरह का कवर भी ये बन जाता है। तो इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं।
आप इसमें कितनी भी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। तो और जो हमारी मशीन वगैरह खुली रहती हैं उन्हें भी हम इस तरीके से धूल से बचाने के लिए ढक कर के रख सकते हैं। इसका यूज हम कर सकते हैं, जिससे हमारी धूल बिल्कुल भी नहीं बैठेगी और एकदम से सेफ भी रहती है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से एक सिलाई मशीन का कवर भी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो स्टूल होते हैं हमारे, अक्सर कभी इनके पाँव वगैरह टूट जाते हैं जो साइड पर लगे रहते हैं, तो किस तरीके से इन्हें हम अंदर रखने में हमें असुविधा होती है, हमें इन्हें ऐसे ही बाहर पड़ा रहता है। तो इस तरीके से भी हम इस मैक्सी को इसमें इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैक्सी को हम इसके ऊपर लगाएंगे और पूरा इसे कवर करेंगे। कवर करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें एक अच्छा सा लुक आ जाता है। आप साइड में कहीं पे भी इसे एक कॉर्नर में लगा करके इसके ऊपर कोई सा भी छोटा सा मैट बिछा करके इसे यूज कर सकते हैं। कोई भी सामान इस पर आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए एक और यूज हम इसका बताते हैं आपको। जो हमारे सोफ़े वाली गद्दी होती है उसमें भी हम इसे किस तरीके से यूज करेंगे। जो हमने इस पे नॉट ऊपर से हमने रबर बैंड लगाया था उसे हम खोल देंगे और खोलने के बाद इस तरीके से हमने इसे बिछाना है। आप इसे प्लेन करके इस तरीके से बिछा लीजिए। बिछाने के बाद जो हम बाजू वाला हिस्सा है ऊपर का उसे हम इस तरीके से अंदर को डालेंगे। जहाँ तक बाजू वाली एरिया है उसे हम अंदर को कवर कर देंगे और इस तरीके से ये पूरा कवर हो जाता है। अब हमने इस पे बीच पे रखनी है अपनी सोफे वाली गद्दी और इस तरीके से एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरी बार इस तरीके से। और फिर देखिए इन दोनों साइडों से हम किस तरीके से इसे लेंगे। साइड से हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरीके से टाइट यहाँ पे हमने इसे पकड़ना है। सेकंड साइड से भी हमें इसी तरीके से इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से टाइट पकड़ते हुए यहाँ पर एक कोई भी फैंसी हो या सिंपल हो उस सेफ्टी पिन से हम इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। आप चाहें तो एक बटन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे ये हमारा इस गद्दी का कवर भी बहुत अच्छा बन करके रेडी होता है। तो देखिए इस तरीके से नहीं काटना पड़ता है, नहीं सिलना, और बढ़िया सी हमारे इसका कवर बन करके रेडी हो जाता है। तो आपको कौन सा वाला आइडिया पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।